घाटकोपर ऑक्सीजन सेंटर में मरीजों का होगा मुफ्त इलाज। ये है मुंबई महानगर पालिका घाटकोपर इनवार्ड द्वारा शुरू किए गए ऑक्सीजन सेंटर के डॉक्टर्स, जो पूरे जोश के साथ कोरोना को मात देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कहा जाता है कि माँ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जब उसके पुनर्जन्म की बात आती है तो ये काम आमतौर से हमारे समाज में मौजूद डॉक्टर्स करते हैं। आज जब पूरे विश्व में मानव के अस्तित्व पर कोरोना के खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, तो ऐसे समय में यही डॉक्टर्स हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर एक एक जिंदगियां बचाने में जुट गए हैं। घाटकोपर ईस्ट में कोरोना के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने से पहले ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी तरह की तकलीफ न हो, इसके लिए मुंबई महानगर पालिका ने एक शानदार ऑक्सीजन सेंटर की शुरुआत की है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसका मेन मकसद एक ही है कि जितने भी कोविड सेंटर या कोई हॉस्पिटल चल रहे हैं, उन पे जो बिना वजह का छोटा छोटा प्रॉब्लम्स के लिए छोटा ऑक्सीजन से सैचुरेशन थोड़ा सा कम होने के बाद उनको उधर जाके भर्ती होना पड़ रहा है, हम लोग वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे उनको हम रख के उनका सैचुरेशन, उनका मेडिसिन हम लोग चालू करके जितना हो सके इधर से ही हम लोग उनको घर पे भेजने की कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसा सर ने पहले बोला कि इधर के लोगों के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, ताकि ये लोग किधर और भटके नहीं। कि आज के डेट में प्रॉब्लम ऐसा है कि लोग रात में 2 बजे फ़ोन करते हैं, सर ऑक्सीजन ड्रॉप हो गया, किधर जाऊँ मैं, और हमारे पास कोई आंसर ही नहीं होता है किधर जाए। नॉर्मल हॉस्पिटल उनको लेते नहीं हैं, बिकॉज सबको डर है ये कोविड का पेशेंट होगा। तो हम लोग ने ये यहाँ पे इसी तरह से शुरू किया है ताकि वो डर के कुछ गड़बड़ नहीं करे, आके यहाँ पे सीधा भर्ती हो जाए। यहाँ पे उनका पूरा इलाज चालू हो जाएगा, उनका तपास करेंगे। अगर कुछ ज़्यादा इशू है तो यहाँ से हम लोग उनको बड़ा टर्सरी सेंटर या बड़ा हॉस्पिटल में जहाँ पे इनकी अच्छी सुविधा होगी वो हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। देख सकते हैं थोड़ा सेंटर बहुत साफ़ सुथरा सुंदर स्पेसियस सेंटर है। और यहाँ पे हम पेशेंट ऐसे रखेंगे जिनको कि ऑक्सीजन की कमी है, इसका नाम ही है ऑक्सीजन सेंटर। हाँ, तो उसको ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करेंगे और दवा भी प्रोवाइड करेंगे। इन केस कुछ इमरजेंसी हो गई एडमिटेड पेशेंट को, तो उसको कुछ हम इंजेक्शन वगैरह भी दे सकते हैं। और यहाँ पे सबसे खासियत, यहाँ पे हम किसी से एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं। ये ट्रीटमेंट यहाँ पे पूरा फ्री मिलेगा। सिर्फ जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह पैथोलॉजी वगैरह की वो लोग कराएं, कोविड टेस्ट का भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। अस्पताल्स में ये कोविड पेशेंट्स के लिए जगह नहीं मिलती, तो इसके लिए क्या होता है कि पेशेंट्स एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, और उनको एम्बुलेंस भी आसानी से नहीं मिलती। तो वो क्या करते हैं कि कोई रिक्शा कर लेता है, कोई टैक्सी से चला जाता है अपने हैसियत के हिसाब से, क्योंकि एम्बुलेंस के जो चार्जेस हैं जो 3000 से लेकर 5000 तक है जो ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस है। अब ये करने का मकसद ये है कि ये जो एरिया के जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग उनका सब ट्रीटमेंट वगैरह सब चालू कर देवे। अगर उनको तकलीफ़ ज़्यादा है, यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन सेंटर है, ये टर्सरी केयर सेंटर नहीं है। यहाँ पे हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट देंगे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और जो ऑक्सीजन पे ठीक होते हैं वो पेशेंट हम लोग यहीं पे ठीक करेंगे। जिनको तकलीफ़ ज़्यादा है, वेंटिलेटर वगैरह लगता है, तो वो पेशेंट्स को हम लोग यहाँ से, हमारी एम्बुलेंस रहेगी जो ऑक्सीजन के साथ में पेशेंट को छोड़ के आएगी। तो इसमें जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो हो रहा है कि एक से दूसरे को, तो वो यहाँ पे आने के बाद वो पेशेंट का चेन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ऑक्सीजन सेंटर जब हम लोग लोकल लेवल पे करते हैं, तो जो मेन हॉस्पिटल है जहाँ पर सीरियस पेशेंट आते हैं तो उनकी तादाद कम हो जाती है, तो वहाँ पर बिस्तर की वो तादाद बढ़ जाती है। तो सीरियस पेशेंट को जो हम लोग लास्ट 2-3 महीने देख रहे थे, बिस्तर नहीं मिल रहे थे। अभी जब इस तरह के सेंटर जो चालू करते हैं तो वहाँ पर बिस्तर की ज़रूरत, और मतलब अभी जो अवेलेबिलिटी है बिस्तर की वो बढ़ जाती है। तो हम लोग सीरियस पेशेंट को ज़्यादा देख पाते हैं वहाँ पर, और जो सीरियस पेशेंट को बिस्तर की ज़रूरत है उनको मिल जाती है। और जो ऑक्सीजन सेंटर लोकल लेवल पे कर रहे हैं, 90% लोग को ऑक्सीजन की सिर्फ ज़रूरत है, 90% से भी कम। तो मेन जो पेशेंट्स है ऑक्सीजन से ही ठीक हो जाते हैं। तो जब इसी लेवल की जो वातावरण जो पैदा कर रहे हैं हम लोग की लोकल लेवल पे ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, उससे आगे चल के हमें ये फ़ायदा होता है कि पेशेंट यहीं पे ठीक होकर घर जा रहे हैं और वो अपने घर के नज़दीक रहते हैं। नहीं तो अगर जब सीरियस होते हैं तो हम लोग BKC भेजते हैं, वर्सोवा भेजते हैं, गोरेगांव भेजते हैं, जंबो फैसिलिटी में भेजते हैं। वही चीज़ अगर घर के नज़दीक रहे तो उनको भी मनोबल बढ़ता है, उनको अच्छा लगता है, और यहीं से वो पेशेंट ठीक होकर घर जाते हैं। इतनी तादाद में हम लोग बीमारियां, मतलब पेशेंट पॉजिटिव निकल रहे हैं और नॉन सीरियस पेशेंट सीरियस बन रहे हैं।
तो जो नॉन सीरियस से सीरियस बनने का फेज़ है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो नॉन सीरियस ही रहे और अच्छा होके घर जाए, सीरियस होके बिगर सेंटर में आईसीयू में जाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़े। और काफ़ी तरह से हम लोग ये प्रयास करेंगे कि मेंटली उसको कूल रखा जाए। जो आज डर है, डर जो बीमारी के बारे में फैल रहा है लोगों में, उस डर को कम किया जाए ताकि यहाँ से बाहर जाना वाला भी बोले कि कोरोना से हम अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड पेशेंट्स को बेड्स मिल रहे हैं जिधर यूजुअली नहीं मिल रहे हैं अभी ये कंडीशन में, कोविड कंडीशन में। सो इट्स एन हेल्पिंग लाइन। I'm feeling really very blessed to have here. I'm helping the doctors here. So let's try best to help the patient so that they can get the help from us, because there are lots of patients who are not getting bed. So this center will definitely help them, okay, and help the government also, okay, because BMC are doing lots of things. So we are helping them also. इस ऑक्सीजन सेंटर का उद्घाटन शनिवार को एनसीपी नेता सुप्रिया सुले द्वारा किया गया और अब ये कोरोना मरीजों की सेवा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अनवर रजा के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।